दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अभी 3 दिनों तक आंधी बारिश का अलर्ट रहेगा। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। जहाँ देखिए, राजधानी पटना समेत बिहार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी व हल्की वर्षा से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बीते 7 दिनों बाद पटना समेत प्रदेश के शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के नीचे रहा है। वहीं देखिए, मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार 3 दिनों तक तेज हवा चलेगी और आंधी पानी के साथ मेघ गर्जन की संभावना है। वहीं आसमान में बादल छाए रहेंगे। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार एक चक्रवर्तीय परिसंचरण का क्षेत्र मध्य प्रदेश व इसके आसपास बना हुआ है। वहीं 3 दिन बाद प्रदेश के अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी। पटना समेत प्रदेश के 30 जिलों में आंधी पानी के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की गति बने रहने के भी आसार है। इन मौसमी प्रभावों को अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में कुछ जगहों पर 24 और 25 को ओलावृष्टि का अलर्ट भी जारी किया गया है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जून तक बीपीएससी जल्द ही निकालेगी नोटिफिकेशन। राज्य के सरकारी विद्यालयों में नई नियमावली के तहत शिक्षकों की भर्ती का खाका तैयार हो गया है। जून में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन निकालने की तैयारी में है। इस संबंध में शिक्षा विभाग इसी हफ्ते उन्हें रिक्तियों की सूचना भेज देगा। नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा में नियोजित शिक्षक और नियुक्ति का इंतजार कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी दोनों ही बैठेंगे। नियुक्त होने वाले शिक्षक जिला कैडर के होंगे। शिक्षा विभाग के पास लगभग सभी जिलों से रिक्तियों की जानकारी आ गई है। शेष 7 जिलों से रिक्तियां आने के बाद अगले 2-3 दिनों में रिक्तियों की पूरी जानकारी संग्रहित कर शिक्षा विभाग आगे की कार्रवाई शुरू कर देगा। इस क्रम में पदों में नए मानकों के अनुरूप आवश्यक बदलाव किया जाएगा। इसे फिर से रोस्टर के अनुसार तैयार करने के लिए जिलों को भेजा जाएगा। इसके बाद शिक्षा विभाग रिक्तियों को अंतिम रूप देकर नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन बीपीएससी को भेज देगा। इसी आधार पर बीपीएससी नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकालेगी। इस समय राज्य में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली को लेकर मंथन चल रहा है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग के आला अधिकारी बीपीएससी के साथ बैठक भी कर चुके हैं। बिहार के कई जिलों में बढ़ा संक्रमण का दर। 198 नए संक्रमित मिले। बिहार में कोरोना की रफ्तार जारी है। वायरस राज्य में लगातार पांव पसर रहा है। शनिवार को कोरोना के 198 नए मामले सामने आए हैं, जो इस साल का सबसे अधिक है। इसमें पटना में सबसे अधिक 71 मरीज मिले हैं। नए मरीज मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना के कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 860 हो गई है। सरकार ने कोरोना जांच तेज करने का निर्देश भी दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 52,000 से अधिक लोगों की कोरोना जांच में 198 मरीज मिले हैं। पटना के अलावा भागलपुर से 25, पूर्णिया में 20 मरीज मिले हैं। नए मरीज मिलने के बाद सबसे अधिक सक्रिय मरीज पटना में हो गया है। पटना में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 392 तक पहुंच गई है। इसके अलावा पूर्णिया में 60, भागलपुर में 55, गया में 51, मुंगेर में 39, खगड़िया में 38 और मुजफ्फरपुर में 28 संक्रमित हो गए हैं। संक्रमित मरीजों में से 18 का विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में उपचार भी चल रहा है। बीपीएससी 69वीं पीडी एग्जाम का तारीख घोषित। 45,000 से ज्यादा पदों पर होगी बहाली। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से आगामी परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी गई है। दरअसल बीपीएससी की ओर से नई भर्ती परीक्षाओं को लेकर कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार इस संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा की तिथि का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि पीटी परीक्षा का आयोजन सितंबर के महीने में होगा। वही बीपीएससी 69वीं मुख्य परीक्षा का आयोजन 9 दिसंबर 2023 से 16 दिसंबर 2023 में होने जा रहा है। बीपीएससी प्रारंभ परीक्षा को संयुक्त रूप से आयोजन किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि बिहार पुलिस सेवा और प्रशासनिक सेवा के साथ साथ आयोग स्तर पर अलग अलग आयोजित की जाने वाली परीक्षा एक साथ पीडी के तौर पर होगी। बता दें कि कमीशन की ओर से जारी नए कैलेंडर के अनुसार 57 प्रकार की अलग अलग भर्ती होने जा रही है। इसमें 45,896 पदों पर भर्ती होने जा रही है। बीपीएससी के नए कैलेंडर में कई भर्तियों के रिजल्ट और इंटरव्यू की जानकारी साझा की गई है। पटना हटिया वंदे भारत की समय सारणी तैयार, जाने टाइम और रूट। ज्यादा देखिए, पटना से रांची वंदे भारत ट्रेन के परिचालन को लेकर पूर्व मध्य रेलवे ने 2 अलग अलग समय सारणी का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा है। पहली समय सारणी में पटना से ट्रेन सुबह 6:30 बजे से रवाना होगी। वहीं दोपहर 1:20 में हटिया पहुंचेगी। वहीं हटिया से ट्रेन दोपहर 2 बजे खुलेगी और रात 8:25 में पटना पहुंचेगी। वहीं दूसरी समय सारणी के तहत हटिया से यह ट्रेन सुबह 7:55 में रवाना होगी और 2:20 में पटना पहुंचेगी। वहीं पटना से ट्रेन दोपहर 3:25 में प्रस्थान करेगी और 9:50 में हटिया पहुंचेगी।
प्रस्ताव में कहा गया कि पटना गया रेलखंड पर वंदे भारत ट्रेन का परिचालन 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकता है। हालांकि इसके परिचालन तिथि को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वहीं भारतीय रेलवे के सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि पटना से रांची चलने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडा दिखा सकते हैं। बिहार में पॉलिटेक्निक, जीएनएम, एएनएम, फार्मेसी व अन्य कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन शुरू। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए आवेदन की शुरुआत कर चुकी है। पॉलिटेक्निक के अंतर्गत इंटर स्तरीय में पारामेडिकल, साथ ही माध्यमिक स्तरीय में पारामेडिकल में प्रवेश के लिए छात्र परीक्षा फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को bcecboard.bihar.government.in पर जाकर आवेदन करना होगा। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 16 मई रात 12 बजे तक है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सुधार 18 से 20 मई तक रात 12 बजे तक कर सकते हैं। वहीं परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड व परीक्षा तिथि बाद में जारी की जाएगी। बिहार के लोगों पर महंगाई की मार, सुधा दूध के दाम फिर से बढ़ाए गए। पहले से महंगाई की मार झेल रहे लोगों को एक और झटका लगा है। बिहार में सुधा दूध के दाम में वृद्धि कर दी गई है। सुधा दूध और डेयरी प्रोडक्ट बेचने वाली संस्थान बिहार राज्य दूध सहकारी संघ लिमिटेड ने सभी प्रकार के दूध के दाम में वृद्धि का ऐलान कर दिया है। 24 अप्रैल से लोगों को बढ़ा हुआ दाम देना होगा। बिहार राज्य दूध सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सुधा डेयरी का दूध 24 अप्रैल से 2 से 3 रुपये प्रति लीटर महंगा हो जाएगा। बिहार राज्य दूध सहकारी संघ लिमिटेड ने कहा है कि दूध उत्पादन करने वाले लोगों को पैसा बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही दूध की कीमतों में वृद्धि की गई है। कॉम्पेड के अधिकारियों ने कहा कि सुधा फुल क्रीम दूध की कीमत अब 59 के बजाय 62 रुपये होगी। वहीं 24 अप्रैल से टोल्ड मिल्क की कीमत 49 रुपये लीटर होगी। सुधा गाय का दूध अब 52 रुपये लीटर प्रति रस से मिलेगा। वहीं सभी तरह के दूध में 2 से 3 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। राज्य में इस साल 10,266 स्कूल और कॉलेज में होगा नामांकन। जी हाँ, देखिए, राज्य भर के 10,266 स्कूल और कॉलेजों में इंटर का दाखिला किया जाएगा। बिहार बोर्ड ने दाखिला के लिए राज्य भर के सभी सरकारी इंटर कॉलेज और स्कूलों की सूची जारी कर दी है। इस बार पिछले साल की तुलना में 2514 अधिक स्कूल कॉलेजों को शामिल किया गया है। वर्ष 2022 में राज्य भर के 7,752 स्कूल और कॉलेज शामिल हुए थे। बोर्ड की ओर से इंटर दाखिला के लिए बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विषयवार सूची देख सकते हैं। बोर्ड ने सभी जिले के स्कूल और कॉलेज प्राचार्य को तीनों संकाय के सीटों को मिलान करने को कहा है। पटना जंक्शन के पास बनेगी मेट्रो की 2 सुरंगें, होगी 3 मंजिला स्टेशन। पटना जंक्शन के पास बनने वाले मेट्रो स्टेशन के लिए जुड़वा सुरंग बनाई जाएगी। यहां से एक सुरंग फ्रेजर रोड से गांधी मैदान, अशोक राजपथ होते हुए ISBT की तरफ जाएगी। वहीं जबकि दूसरी बेली रोड की तरफ निकलेगी, जो सगुना मोड़ के आसपास समाप्त होगी। जंक्शन के पास निर्माण कार्य को लेकर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने प्रारंभिक तैयारी शुरू कर दी है। जमीन के नीचे 3 मंजिला स्टेशन बनेगा। DMRC के मुताबिक पटना जंक्शन के पास बनने वाले मेट्रो स्टेशन इंटरचेंज होगा। यहां से पाटलिपुत्र, ISBT और सगुना मोड़ दोनों ओर जाने वाले मेट्रो पकड़ी जा सकेगी। इसके लिए पटना जंक्शन गोलंबर के पास भव्य मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। यह मेट्रो स्टेशन 3 मंजिला होगा। पहले तल पर दुकानें, टिकट काउंटर आदि होंगे, जबकि दूसरे और तीसरे तल पर अलग अलग रूट की मेट्रो ट्रेन चलेगी। बिहार में अब 4 साल के ग्रेजुएशन में CGPA 7.5 से अधिक है तो PhD में सीधे मिलेगा दाखिला। राज्य के सभी विश्वविद्यालय में नए सत्र 2023 से 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स शुरू हो जाएगा। सभी विश्वविद्यालय व कॉलेजों के लिए एक तरह के पाठ्यक्रम बनाए जा रहे हैं। इस पाठ्यक्रम में UGC की गाइडलाइन का ख्याल रखा जाएगा। UGC ने 4 साल के ग्रेजुएशन के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव और नियम सभी विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दिया है। PhD एडमिशन के नियमों को भी यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। नए नोटिफिकेशन के अनुसार अब आप ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। UGC PhD एडमिशन रिवाइज्ड रूल के अनुसार अगर आपने 4 साल का बैचलर डिग्री कोर्स किया है और आपका CGPA 7.5 या इससे ऊपर है तो आपको PhD में सीधे दाखिला मिल सकता है। 2 साल का PG कोर्स अलग से करने की जरूरत नहीं होगी। IIT पटना में अब होगी BSc और BBA की पढ़ाई। बिहार के IIT पटना में BSc कंप्यूटर साइंस एंड डाटा एनालिसिस व BBA की पढ़ाई शुरू होगी। MBA के बाद अब अंडर ग्रेजुएट स्तर पर भी बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई IIT नए सत्र से शुरू कर देगा। इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट 6 नए कोर्स में IIT में एडमिशन ले सकते हैं। IIT पटना में 6 नए एकेडमिक प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। इन कोर्स में BSc ऑनर्स,
कंप्यूटर साइंस एंड डेटा एनालिसिस, बीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी, बीएससी ऑनर्स में मैथ और कंप्यूटर साइंस, बीएससी ऑनर्स में अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बीएससी ऑनर्स में बिजनेस मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स और बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को शामिल किया गया है। तेजस्वी यादव बोले, आरजेडी सिर्फ यादव और मुस्लिमों की पार्टी नहीं, ए टू जेड पार्टी। बिहार के हाजीपुर में चौरसिया समाज के कार्यक्रम में बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव शामिल हुए। इसी दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली बार देव कुमार चौरसिया को हाजीपुर से हम लोगों ने टिकट दिया था और वो बहुत कम अंतर से हार गए थे, लेकिन इस बार हम ये कसर भी पूरा कर लेंगे। इस मौके पर तेजस्वी ने इशारों में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप लोग तो जानते ही हैं कि किसकी गड़बड़ी से हारे हैं। अगर ऐसा ना होता तो चौरसिया समाज का एक सदस्य सदन में होता। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ लोगों ने आरजेडी पर टैग लगा दिया कि ये पार्टी यादव और मुस्लिमों की है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। राजद ए टू जेड पार्टी है। हम लोग नई सोच के साथ पूरे समाज को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जहां अमन चैन होता है वहीं विकास होता है। समाज में मिठास घोलने वाले और शांति प्रिय चौरसिया समाज और हमारे भी यही धारणा है। पूर्व सांसद की रिहाई पर मायावती ने जताई नाराजगी, बोले आनंद मोहन बिहार सरकार की मजबूरी है। साथ ही नीतीश सरकार को कहा कि यह दलित विरोधी सरकार है। बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन इन दिनों चर्चा में है, कभी भी उनकी रिहाई हो सकती है। इसको लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। भले ही बिहार के सभी नेताओं ने आनंद मोहन की रिहाई का समर्थन किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस रिहाई का विरोध किया है। मायावती ने इसे दलित विरोधी फैसला बताया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बिहार के नीतीश सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश महबूब नगर के रहने वाले गरीब दलित समाज के आईएएस बने बेहद ईमानदार जी कृष्णैया के निर्दया से की गई हत्या मामले में आनंद मोहन के नियम बदलकर रिहा करने की तैयारी देश भर में दलित विरोधी नेगेटिव कारणों से काफी चर्चाओं में है। मायावती ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आनंद मोहन बिहार सरकार की मजबूरी रहे हैं, लेकिन गोपालगंज के डीएम श्री कृष्णैया की हत्या मामले को लेकर नीतीश सरकार का यह दलित विरोधी व अपराध समर्थक कार्य से देश भर के दलित समाज में काफी रोष है। चाहे कुछ भी हो, मजबूरी हो, लेकिन बिहार सरकार इस पर जरूर पुनर्विचार करे। पटना में गंगा जल 2 साल में 10 गुना हुआ प्रदूषित। शहर के सीवरेज ने गंगा जल की ऐसी दुर्दशा कर दी कि अब गंगा के पानी को फिल्टर तक नहीं किया जा सकता है। पिछले 2 वर्षों में पटना के घाटों पर गंगा जल का प्रदूषण 10 गुना अधिक हो गया है। वर्ष 2021 में गांधी घाट और गुलाबी घाट पर गंगा जल में टोटल कोलिफॉर्म नामक खतरनाक जीवाणु की संख्या 100 मिलीमीटर पानी में 16,000 थी, जबकि वर्ष 2023 में शुरुआती महीने में यह संख्या बढ़कर 1,60,000 हो गई है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। इसका मुख्य कारण शहर के सीवरेज का बिना उपचार में सीधे गंगा में जाना माना जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।